तो चलिए जी, अभी आपको एक खबर बता देता हूँ। उसको भी बाघ ने खा लिया है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अंकिता का तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट था उससे। तभी क्या करें, उदास लग रही। मैं यही बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना, चलो जो हो गया हो गया। बहुत बुरा लगा। हाँ, भाई जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने पाँव पे चलने की। तो चलिए जी, उठते ही बाहर का नजारा देखे तो अरे भाई साहब, चारों ओर बारिश का ही नजारा दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो देखो, मैं मौसम की बात करें तो भाई पिछले 72 घंटे से तो कंटिन्यू बारिश हो रही है और चारों तरफ भाई पानी पानी दिखाई दे रहा है। क्या ही बताऊं भाई, डर का माहौल ज्यादा हो रहा है क्योंकि भाई जो बारिश है ना, उसने लिमिट क्रॉस कर दी है और बार बार रेड अलर्ट का मैसेज आ रहा है मोबाइल पे। और ऊपर से बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां बिल्कुल सड़क टूट गई है, गाँव से कनेक्शन बिल्कुल ठप हो गया है। मेरी लाइफ में तो भाई पहली बार मैंने इतनी बारिश देखी भाई। इतनी बारिश मैंने कभी देखी नहीं थी भाई आज तक। पहाड़ों पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है और कोई भी इस मौसम में घर से बाहर नहीं निकल रहा। हर कोई अपने घर में है। लेकिन हाँ, मेरी माँ तो भाई जाएगी तो जाएगी घास के लिए, चाहे बादल फटे चाहे तबाही आए। लेकिन माँ ने मधुरी काजल और छोटी बछड़ी के लिए घास लेके आना है भाई। हमें तो भाई घर के अंदर रहने में भी डर लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारे मकान की जस्ट ऊपर पे एक खाला है और जैसी जैसी अब पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो यही डर लग रहा है कि कहीं उस खाले में पानी ना आ जाए भाई। इसीलिए अंदर भी नहीं रह पा रहा हूँ भाई। रात को तो मैं बिल्कुल सो नहीं पाया। बाहर बार टाइम देख रहा था कि भाई रात कब खुले। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी ना, तो खाले का फटने का डर लगा हुआ था बार बार। और यहाँ की बात क्या है तो अनीता ने आज भी छुट्टी खा रखी। हेलो, छुट्टी आज? कैसा लग रहा है आजकल? छुट्टी छुट्टी पड़ रही, बेकार बेकार लग रहा है भाई। एक चीज बताऊं, अनीता को और कुछ पता हो ना हो, लेकिन भाई छुट्टी का डेली पता चल रहा है इसको। नहीं, सुबह मैंने बोला स्कूल नहीं जा रही, तैयार नहीं हो रही, आज तो बस छुट्टी है। मैंने कहा है क्योंकि इसने मोबाइल पे स्टेटस देख लिया था सबका कि आज भी छुट्टी है। और जैसे जैसे छुट्टी वैसे वैसे चेहरे पे स्माइल या। और ठीक सामने में देखो, इसकी मैडम ने गमले दे रही थे इसको, इसमें मिट्टी और फूल लगाने के लिए। और यहाँ देखो भाई, ये गमले भी तब से बेचारी नहीं है। अब तो इसकी मैडम को मैं बोलता हूँ कि मैडम जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये गमले हमें दे दो, दान कर दो, अब छोड़ो। क्यों हेलो है? हाँ, डर के मारे नहीं बोल रही, उसको पता मैडम टांग तोड़ देगी। नहीं, चलिए जी, अभी आपको एक खबर बता देता हूँ। जो अंकिता लोगों की जो छोटी बछड़ी थी जिसका नाम था संतोषी, तो उसको भी बाघ ने खा लिया है। तो वैसे तो अंकिता ने मुझे पहले बता दिया था, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी बता देता हूँ क्योंकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अंकिता के ब्लॉग भी देखते हैं, तो उसने भी अपने ब्लॉग में नहीं बताया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनकी जो बछड़ी है, गाय की बछड़ी जिसका नाम था संतोषी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। परसों क्या हुआ कि उन्होंने उसको चराने के लिए भेज रखा था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दिन में ही उस पर बाघ ने अटैक कर लिया। उसके बाद उन्होंने ढूंढा भी उसको, लेकिन नहीं मिली वो। लेकिन फिर फाइनली अब ये पता चला है कि उसको बाघ ने खा लिया क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिल गई थी। अब क्या ही बोल सकते हैं भाई। और अंकिता का तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था उससे, संतोषी से। उसके ब्लॉग में हम देखते थे कई बार वो घर में भी आती थी, उसके घर से वो रोटी देती थी उसको। तो एक बार अंकिता को फ़ोन कर लेता हूँ क्योंकि अब होता है ना, उसको भी टेंशन हो रही होगी। जब हमारा शेरू गायब हुआ था तो हमें कैसा फील हो रहा था, हमें पता है। हेलो, नमस्कार नोटियाल जी, राम राम। कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया। बताओ। ठीक है। आवाज़ थोड़ा दबदबी आ रही है। तभी क्या करें, उदास लग रही। क्यों? हमारी बछड़ी भी खाली बाग ने सब तो। अरे यार, बाघ ने खा ली, मुझे पता है, हमें बहुत बुरा लगा, माँ जी को भी लगा। अब हम ब्लॉग में देखते थे, आती थी वो, घर में भी आती थी, तुम उसको रोटी देते थे। तो अब मैं यही बोल रहा कि देखो, इस दुनिया में जो आया उसने जाना भी एक दिन है। तुमने तो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं की। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे पशु थे वहाँ जंगल में, घास चरने ले जा रहे थे, लेकिन बाघ ने उसी पे अटैक किया। होता नहीं जिसकी आई भी रहती है। दादी ने भी वही बोला कि उसकी आ रखी होगी तो तभी बाघ ने खाया उसको। वैसे बहुत बुरा लग रहा, जब गौशाला में जा रहे, मन ही नहीं लग रहा वहाँ बिल्कुल। चलो चलो, कोई बात नहीं, उदास नहीं होना, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला क्योंकि देखो, हमारा जब शेर गायब हुआ था तो हमें पता है कितना बुरा लगा था। हमें 2-3 दिन तक तो मतलब घर में ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब जैसे हमारे घर का कोई मेंबर चले गया। अब मैं यही बोल रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना, चलो जो हो गया हो गया। लेकिन अटैचमेंट तो हो ही जाती है फिर भी। हाँ, अटैचमेंट क्यों नहीं होती? अटैचमेंट तो होती है भाई। अब नॉर्मली अगर हम अपने कपड़े पहनते हैं, वो भी अगर जल जाए या फट जाए तो उससे भी अटैचमेंट रहती है। क्यों? वही तो। वो तो बेचारे फिर भी पशु थे।
चलो कोई नहीं, अपनी दादी को बोलना कि टेंशन मत लेना, बेचारे वो घास लाते थे, इतने मतलब मेहनत कर रहे थे, ठीक है। दादी को तो हो ही नहीं टेंशन, दादी तो सामने पे बता ही नहीं रहे मुझे कुछ, चुपके चुपके रो रहे मुझसे। अरे होता है यार, देखो एक जो माँ होती है ना, उसका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है एक पशु से, चाहे वो भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे बछड़ी हो, क्योंकि होता है ना, उनको घास लाना होता है, तो उनका उनके साथ एक कनेक्शन हो जाता है, अलग बॉन्ड हो जाता है। अब जैसे मेरी माँ है, मेरी माँ मतलब हमसे ज़्यादा मेरी माँ को लगेगा माधुली का बुरा। हाँ, वही तो। कई बार बेचने की भी सोचा हमने, लेकिन मतलब नहीं, मेरी माँ ने दिया ही नहीं। आज इतनी बारिश हो रही, लेकिन माँ जी मतलब अभी भी ट्राई कर रही कि कहाँ से भागूं मैं घास के लिए जंगल में। मेरे दादी तो कब के चले गए गाय के लिए घास लाने बारिश में ही। हाँ, माँ जी भी तैयार हो रही भाई, मेरे लिए बोल रहे अपना रेन कोट दे दे बोल मुझे। अरे मैंने कहा रुक जा 1-2 घंटा रुक जा, थोड़ा बारिश रुकेगी तब चले जाना। अच्छा। चलो नोटियाल जी, ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, जो आया है उसने जाना भी है। सदा अमर या धरती नहीं रहती, अमर तो ये धरती भी नहीं रहेगी, ठीक है। ज्ञान की कमी नहीं मेरे अंदर है। नहीं, ज्ञानी तो हो आप बहुत। हाँ, ज्ञानी तो मैं, बस देखो मैं चाहता हूँ कि हंसाऊँ, इमोशनल सीन भी है तो वहाँ पे भी थोड़ा हंसाऊँ, क्योंकि यार क्या फायदा है सैड रह के, ऐसे में उस बेचारी बछड़ी की आत्मा को भी मतलब शांति नहीं मिलेगी हम अगर हम उनके लिए ज़्यादा रोएंगे। क्या करें, हम पे तो इतनी नहीं बीत रही जितनी उस गाय पे बीत रही होगी जिसके साथ वो रहती थी। हाँ ये बात सही, सबसे ज़्यादा तेरी दादी पे बीत रही होगी भाई। हाँ, गाय तो हम तो फिर भी बोल लेते हैं, वो तो बेजुबान है बेचारे, वो तो बोल भी हाँ, नहीं जो उसके साथ वो जो उसकी गाय थी उसके साथ सही में उसको पता चल रहा हो मेरे साथ से एक चलेगी। पाते। वो उसको मारती भी थी लेकिन प्यार भी उतना ही करती थी, लेकिन अब उसके बिना रह भी नहीं पा रही हो अकेले गौशाला से। चल कोई बात नहीं, ध्यान रखना अपना, ठीक है फिर खाना खा लेना, ऐसे ये नहीं कि टेंशन में, ठीक है। नहीं ठीक है। चलो ठीक है फिर, ठीक है, ओके सर, बाय। बाय। अब देखो भी उसकी आवाज़ से लगी रहा है कि उसको कितनी टेंशन हो रही है। अब होता है ना, हमेशा ब्लॉग में हम अक्सर देखते थे संतोषी खूब चिल्लाती थी अंकिता, अब किसको संतोषी बोलेगी। ये है कि बुरा लग ही जाता है भाई, फैमिली से चाहे पशु जाए चाहे कोई जानवर जाए, बुरा उतना ही लगता है। और माँ आपको पता है अंकिता लोगों की जो संतोषी है बछड़ी, उसको बाघ ने खा लिया। बहुत बुरा लगना हाँ सही में भाई, माँ को मेरे से ज़्यादा बुरा लगे, क्योंकि माँ खुद एक पशु को पाल रही है, तो माँ को पता है कि क्या बीतती है जब एक पशु को बाघ खा लेता है। हैं? 2-3 बार फोन करी, हाँ। फिर टावर भी नहीं था, नेट भी नहीं था, हाँ लाइट भी आ गई। बिल्कुल कल माँ ने फोन किया, क्योंकि कल तो टावर ही नहीं था, लाइट ही नहीं थी, लेकिन आज माँ ने बात कर ली नहीं। कर दिया, चलो क्या कर सकते नहीं, क्या करना बाबा, सही बात, बुरा लगे हम बाबा, परेशानी बहुत ज्यादा होनी ना। सही बात है। माँ का बोलने का मतलब है कि बुरा तो लग ही जाता है, क्योंकि इतनी सारी परेशानी को झेलना पड़ता है, क्यों। चलो क्या कर सकते तुम। क्या कर, और आपको दुनिया का 10वां अजूबा दिखाता हूँ, आइए आपको दिखाता हूँ जरा मस्त अजूबा। चलो भाई ये देखो दुनिया का 10वां अजूबा। मतलब भाई साहब कितने धाक से सो रखा, ऐसा लग रहा है मकान इसी घर में रहनी है। भाई कैसा फील हो रहा है दूसरे घर में इतनी धाक से सोना। मैंने पराया तो करना पड़ता है भाई, अगर ज्यादा अपना करूँ तो पता नहीं कहाँ हाथ मार लेगा, कोई भरोसा नहीं तेरा। चलो भाई मुझे आजकल अच्छा लग रहा है, क्योंकि संतू आ रखा। रुक तो थोड़ा फॉर्मेलिटी तो करने दे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, संतू आ रखा है, मेरे चेहरे पे 4 चांद खिले हुए हैं आजकल। क्यों आज कब जा रहे नहीं चाहिए बताओ। अच्छा मतलब चल बढ़िया, ठीक है ना। इस गांव में अभी लड़कों में मैं ही और संतू है भाई, बाकी सब जा रहे रोजगार पे, हम ही 2 बेरोजगार है नहीं। इसका बोलना भी सही है। और बाकी अन्यथा तो मजा ले रहे हम जो भी बोल रहे नहीं। हेलो ही फिर कर, तू कर। भाई साहब ये पागल है तो ये सवा पागल है भाई। हो गया कंट्रोल, ये नहीं क्या हाथा पाइप उतर जाओ तुम। हैं क्या चाहता है, एक चाय और पिए? बेशरम डायरेक्ट बोलना पड़ रहा तुझे, यही इज्जत रह गई। अंता बोली जा, बोली चाय बना दे, बोली एक गिलास और चाय बना दे। हैं 2-3 घंटे हो गए ना चाय पिए। हाँ वो उसका खत्म हो गया असर नहीं। सही बात है, जा बोली इतने प्यार से बोल दे इसने, आजा ठीक है। अब देखिए बाहर इतनी बारिश हो रही है और इतनी ठंड लग रही है, अब इसका तोड़ है चाय पीते रहेंगे और बारिश को झेलते रहेंगे। चलो भाई अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी ला दी है और संतू ने ठीक ठाक पी ली। कैसी हुई चाय, मजा आ गया? तू तो हमेशा मजे में रहता, चल बढ़िया। तो चलो भाई फौजी भाई भी चल पड़ा अपने घर, चल तब मिलते हैं बाद में। हाँ थोड़ी देर में आ गया मैं।
अगर मैं नहीं आया तो मुझे पता है वैसे भी आधे घंटे में तू इधर ही कल्टी मारेगा। चल ठीक है, आराम कर, ठीक है, टाटा बाय बाय कर। हाँ बोल के करवाना पड़ता है। चलो भाई दिन की 2:30 बज रही है और बाहर में मौसम तो पूरा पैक हो रखा है, लेकिन बारिश बिल्कुल थम गई है और देखो चौक भी लगभग सूख गया है। लेकिन भाई साहब ये जो सेवाल है बड़ा खतरनाक है भाई। आज अगर बारिश नहीं हुई तो बाद में ब्लीचिंग लेके आऊंगा, पूरे चौक में ब्लीचिंग डाल दूंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ फौजी भाई के घर में। वही कि जब फौजी भाई आता तभी मैं नीचे जाता हूँ, नहीं तो मैं उधर साइड जाता ही नहीं कभी। और अच्छी बात है कि कल तक जो खाले से पानी आ रहा था वो आज बिल्कुल रुक गया है। और बारिश से तो भाई रास्ते की बेहाल हो रहे हैं, रास्ते में भी एकदम फिसलन बनी हुई है। भाई साहब यहाँ भी सेवाल जमा हुआ पूरा। हल्की गलती हुई मेरे एकदम छाटी, यानी कि एकदम फिसल जाऊंगा, एकदम गिर जाऊंगा। कहाँ गया फौजी? फौजी फौजी भाई कहाँ है? ऊपर और आप नीचे? उसको अलग दे रखा है ऊपर स्पेशल। हाँ भाई मेरा इंतजार क्यों? शादी कर बारी साथ घूम कहीं क्या यार? तेरे भी कसम से फौज में निकलने के बाद भी तू ऐसे ही पड़ा हुआ यार यहाँ है। तेरा तो ब्याह हो जाना था अभी तक है, हद है यार। बाकी भाई इधर साइड आते सबसे पहले मेरे को इतनी सारी जो बेल दिखाई दे रही है, ये लौकी और कद्दू की बेल है। और इस सीज़न की मुझे पहली लौकी भी दिखाई दी भाई। ठीक दूसरा फौजी जो है ये देखो उसकी छत के किनारे पे ये जो लटकी हुई है घर की स्पेशल लौकी। और तुम्हारे घर में कब मिलेगी लौकी? हैं पितर देवताओं के आशीर्वाद के भरोसे बैठा हुआ है। कल ही मतलब पितरों के लिए वो रखा, उसके बाद लौकी की डिमांड है वहाँ से है कि लौकी दिला दो। अच्छी चीज़ें नहीं लगती, सही बात है भाई। तो चले जी फौजी भाई की माँ जी आ गए, तो इसका मतलब मेरी माँ भी घर में आ गई है। ठीक है भाभी जी, भाभी जी हाय करो, हाय करो। अच्छा आ गए आप घास लेके? पूरा भीग के आ गए होंगे नहीं? हाँ क्योंकि माँ जी और भाभी जी गए थे सुबह घास के लिए, तो मैं थोड़ा फौजी भाई के साथ बैठने के लिए आया। उसके बाद मैं भी घर जाता हूँ। तो चलो फौजी भाई के साथ खूब गप्पे मार लिया, मैं घर निकलता हूँ। ठीक है तब मिलते तब। खाना खाओ यार, तुम हमारी भूख वैसे मर रखी है। और भाजी क्या हाल है? क्या बात है? जवानी का राज क्या है? इस जवानी का राज क्या है इस 62 साल की उम्र में? 65 बाबा तब तो बात नहीं बेकार है। और भाभी जी कहाँ बात चल रही है अभी? ये इनके साथ चल रहे थे, तेरे भी लोग देखते हैं रोज। तो चलो ठीक है, तो ये भी कैप्च हो गया आज। ठीक है अच्छा घास ला दे आज, माँ जी आ गए घर हैं? कितनी गप्पे मारे आज बण में? हाँ सही बोला आपने। चलो ठीक है तब चलता मैं। और बाकी यहाँ देखो भाई फौजी भाई के पिताजी। भाई जी क्या हाल है? भाई जी कहता है पीछे देखो जरा एक बार, ये देखो हमारे भाई जी। भाई जी ठीक हो? टनसाक चलो भाई। भाई जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने पाँव पे चलने की। क्यों भाई जी परिश्रम करते रहो? क्यों? हाँ लगे रहो। और ठीक यहाँ देखो भाई साफ करेले भी लगे हुए इस वाली बेल पे। चलो भाई घर चलते हैं, गांव में वैसे भी कोई नहीं है, बस ऐसा जब आजकल फौजी भाई आ गया तब जाके उसके साथ बैठने के लिए आया, नहीं तो घर के अंदर ही भाई समय कब बीतता पता नहीं चलता। चलिए जी फाइनली अपने घर पहुंच गया। अरे वाह वाह, माँ जी ने तो कपड़े भी चेंज कर दिए नहीं, मतलब खूब भीग के आ गई हैं। कैसा रहा आज घास काटने का सफर? बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशानी क्या हुआ? बहुत बीती आज मतलब क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? रुजिया बारिश लगी, अच्छा ठंड भी लगी, अच्छा राड़ी भी रही अच्छी पुला। अरे फिसली भी? हाँ या खून भी राड़ी तो या खाने तो बाहर। अब देखिए जी माँ जी बोल रही है कि आज वाल बारिश से भीगे, उसके बाद वाल फिसले, मतलब जंगल में फिसले। और ये जो हमारे गांव का रास्ता है इसमें फिसलन है भयंकर, तो उसमें फिसली नहीं। वाह वाह, चोट तो नहीं? चलो बच गए भाई। तो कुल मिला के बात है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मातृशक्तियों को पहाड़ों में। क्यों? तो मैं माँ को बोलता हूँ कि बारिश होती तब मत जाया कर, थोड़ा बारिश रुकने का इंतजार किया कर। तो सारी दुनिया था ये, सारी दुनिया। हमारे गांव में 2-3 लोगों की तो कुल पशु हैं। ना ये भी था। शुद्धि पता नहीं माँ जी किस किस का उदाहरण देती है कसम से। बस माँ जी को बहाना चाहिए बचने का, मतलब ना बोलूं मैं कि मत जाया कर। और अच्छी बात है कि आज नदी बिल्कुल साफ आ रखी। कल तो भाई साहब बहुत भयंकर उफान पे थी और साथ में मिटमिली भी आ रही थी। ठीक हमारे घर के आगे जो अनिता ने गमले में फूल बोए थे, ये देखो भाई कितने प्यारे कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं फूल। और ये जो यहाँ पर फूल हैं ये है मॉर्निंग ग्लोरी के फूल। अभी तो भाई एकदम मुरझा गए, लेकिन जैसे ही सुबह होगी वैसे ही एकदम खिलखिला उठेंगे। तो मधुली और काजल और छोटी बछड़ी को तो अंदर ही बांध रखा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इनको भी बाहर निकाल देंगे जब माँ जी यहाँ पूरा साफ कर देगी। अभी यहाँ पूरा गीला हो रखा है। और माँ जी अपनी साड़ी से निकाल रही है बुडीले, यानी कि जब जंगलों में घास के लिए जाते हैं तो वहाँ बुडीले लग जाते हैं भाई। क्यों माँ खाना खा लिया? तो खाना खा लिया है? नहीं हम भी नहीं खाए अभी, तभी खा लेंगे जब आप खाओगे तभी खाएंगे हम। ठीक है।